दुनिया के बड़े अरबपतियों में से एक और माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक इंटरव्यू लिया है। इस इंटरव्यू में पीएम मोदी और बिल गेट्स के बीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई से लेकर भारत में हो रही डिजिटल क्रांति तक कई मुद्दों पर चर्चा हुई। Wow. So you can see कि बिल गेट्स और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की मुलाकात हुई है। बड़ी जबरदस्त ये एक मीटिंग हुई नरेंद्र मोदी साहब के घर पर। ये आई थिंक इंडिया इस चीज को महसूस कर चुका हुआ है कि नाउ द वर्ल्ड नीड्स इंडिया। आप इंडियन लोगों को आप वो बात पहुंचा रहे हो कि आपने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, और दुनिया का टेक बैरॉन, दुनिया की सबसे सुपर पावर कंट्री से जो बिलोंग करता है, इवन वो हैरान है कि इंडिया में इतना सब कुछ कैसे हो रहा है। लेकिन मैं समझता हूं कि बड़े वाइज डिसीजन लिए हैं मोदी साहब ने और डॉक्टर जयशंकर ने, और उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी रखी है इकोनॉमी की वजह से। वैसे तो भी इसमें उन्होंने जो बिल गेट्स हैं उन्होंने उनसे सवाल पूछा कि ये जो आपने एक तो डिजिटल रेवोल्यूशन आप ले आए, लेकिन सबसे अच्छी बात आपकी ये है कि आपने ये आम लोगों तक पहुंचाया, तो ये कैसे कर दिखाया आपने? गेट्स को जब पीएम मोदी ने कहा कि आप अपनी पिक्चर ले, तो वो पिक्चर ली। उसके बाद जो फर्दर उसका प्रोसीजर था उसको देख के वो इतना शॉक्ड हो गए, इतना हैरान और इतना सरप्राइज हो गए। उसके बाद पीएम मोदी ने बताया कि हमारे यहाँ बच्चा जो है एआई का लफ्ज यूज करता है, और काफी चीजें डिस्कस की। सर ये साथ साथ भारत से डरे हुए भी हैं शायद, उनकी फॉरेन पॉलिसी इकोनॉमी से क्यों बार बार एतराज कर रहे हैं भारत के ऊपर? और उसमें उन्होंने काफी बातचीत की है। बहुत से ऐसे टॉपिक तो एक ही है और वो है डिजिटल इंडिया, लेकिन उस डिजिटल इंडिया के अंदर यानी डिजिटल रेवोल्यूशन इन इंडिया, लेकिन उसके अंदर और उसके बहुत से सब टॉपिक्स भी हैं। इससे पहले हम मर क्यों नहीं गए? ये दिन देखने से पहले हमें मौत क्यों नहीं आती? वीडियो देखेंगे डेफिनेटली आपने ये न्यूज़ आज फॉलो की होगी कि बिल गेट्स मोदी जी के साथ एक पॉडकास्ट टाइप का कर रहे थे और मोदी जी भी बता रहे थे किस तरीके से एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितनी डेंजरस साबित हो रही है। फ़िलहाल आपको पता है कि उसके बारे में वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। मोदी जी के काफ़ी मीम्स बनते हैं। मोदी जी सिंगिंग का कंपटीशन जीत सकते थे, ऐसी ऐसी सिंगिंग उन्होंने की। आपको पता है पिछले कुछ दिनों में इंस्टाग्राम अगर आपने फॉलो किया हो। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के बाद करते हैं। बिल गेट्स और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की मुलाकात हुई है। बड़ी जबरदस्त ये एक मीटिंग हुई नरेंद्र मोदी साहब के घर पर, उनके रेजिडेंस पर ये मीटिंग हुई है। और एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के बॉस ने इंटरव्यू किया है भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी का, और उसमें उन्होंने काफी बातचीत की है। बहुत से ऐसे टॉपिक तो एक ही है और वो है डिजिटल इंडिया, लेकिन उस डिजिटल इंडिया के अंदर यानी डिजिटल रेवोल्यूशन इन इंडिया, लेकिन उसके अंदर और उसके बहुत से सब टॉपिक्स भी हैं। तो हुआ कुछ यूं कि इस मीटिंग के दौरान चाय वाय पी दोनों ने, और उसमें नरेंद्र मोदी साहब ने जो बिल गेट्स हैं उनको दिखाया। उन्होंने कहा कि देखें ये जो क्योंकि वो बिल गेट्स सवाल पूछ रहे थे उनसे, और सवाल वो ये पूछ रहे थे, असल में वो एक सबसे बड़ी जमहूरियत और 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी के प्राइम मिनिस्टर से पूछ रहे थे कि आखिर अपने ये जो मैजिक है ये कैसे कर दिखाया है, यानी ये जो मोदी मैजिक है ये कैसे किया है, उसके ऊपर वो सवाल कर रहे थे। क्योंकि मैंने वो सवाल जवाब सुने, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। जो औरतें हैं, जो वहां की खवातीन हैं, नारियां जो है इंडिया की, वो ड्रोन्स को बड़े अच्छे तरीके से यूज कर रही हैं और वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बड़े कमाल तरीके से कर रही हैं। तो देखिए ये जो है ये है डिजिटल रेवोल्यूशन इन इंडिया के, जिसके ऊपर जो डिजिटल रेवोल्यूशन लाने वाले कहे जाते थे, हाँ जी, जो साइंस और टेक्नोलॉजी के करता धरता कहे जाते थे, बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट का बॉस ये कह रहा है कि यू आर द बॉस ऑफ डिजिटल रेवोल्यूशन नरेंद्र मोदी, कि तुमने जो अपने मुल्क में कर दिखाया तो मुझे बताओ कि तुमने कैसे किया। उसके ऊपर दोनों बातचीत करते रहे। तो बड़ी ही जबरदस्त मजे की दिलचस्प बातचीत हो। तो एक वो फाइकॉप्स भी इंडिया के लिए पॉजिटिव फेवर में, एक इंडिया की गुडविल अगर आप कह लें, या आप सॉफ्ट पावर क्रिएट करने में और ज्यादा एडिशनल हेल्प करेगा। थर्ड इज के आप इंडियन लोगों को आप वो बात पहुंचा रहे हो कि आपने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया, और दुनिया का टेक बैरॉन, दुनिया की सबसे सुपर पावर कंट्री से जो बिलोंग करता है, इवन वो हैरान है कि इंडिया में इतना सब कुछ कैसे हो रहा है। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, अमेरिका में जिस लेवल का इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ट्रैकिंग सिस्टम है,
जो अपने वो प्रोजेक्ट्स को और अपनी ऑफिसेस को और मिनिस्ट्रीज को जिस तरीके से ट्रैक करते हैं या अपनी स्कीम्स को ट्रैक करते हैं, डैशबोर्ड्स वगैरह, इस लेवल का अमेरिका में भी नहीं है। यूपीआई अमेरिका में इस लेवल का नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप दूसरी डिजिटल लेवल पे अगर जो बात कर लें, जो जिस तरीके का एक है ना कि इंडिया की एक डिजिटल यूथ है, डिजिटल यूथ कह लें आप उसको, टैक्स सेवी यूथ कह लें, जो मोदी जी ने कहा कि बच्चा पैदा होता है तो वो आई भी कहता है और एआई भी कहता है, ठीक है। तो ये इसका कहने का मतलब है कि हमारी डिजिटल और टैक्स सेवी यूथ है विच इज रेडी टू कॉन्कर 21st सेंचुरी। 21st सेंचुरी इन्हीं चीजों की है, टेक्नोलॉजीज की। आपको पता है अमेरिका में कोई भी स्टेट अभी तक कंप्लीट स्टेट कोई भी ब्लॉकचेन पे नहीं आया है। इंडिया में 2 स्टेट ब्लॉकचेन पे आ चुके हैं और कुछ डिपार्टमेंट ब्लॉकचेन पे आ चुके हैं। ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है। तो पीएम मोदी ने एक बहुत खूबसूरत इसमें बात ये भी तो की है ना कि मैं नहीं चाहता कि औरतें जो हैं वो घास काटें या फिर बकरियां चराएं और गाय का दूध निकालें, तो मैं चाहता हूं मैं उनके हाथ में टेक्नोलॉजी दूंगा। तो ये बहुत खूबसूरत मैसेज है पूरी दुनिया के लिए कि भाई औरतों को आगे बढ़ना चाहिए, भाई आगे बढ़ना चाहिए। और मैसेज मैं कहता हूँ इस मैसेज पे सबसे पहले अमेरिका को अमल करना चाहिए, क्योंकि अमेरिका में वुमेन राइट्स तो उनसे पूरे दिए नहीं जा रहे। वो एलजीबीटी राइट्स पे, जेंडर इक्वालिटी राइट्स पे, अभी आपको पता है अमेरिका में करंटली 136 जेंडर्स है। अब ऐसे मुल्क का क्या फ्यूचर है हम देखते हैं, जिसके मुल्क में वो कहते हैं कि नहीं 2 जेंडर नहीं होते, 3 नहीं होते, 136 होते हैं। तो आप ऐसे मुल्कों का देखें, वो उनकी सोसाइटी लेफ्टिस्ट और वोकिज्म के चक्करों में बहुत ज्यादा पड़ गई है। कि इसके अलावा एक और खबर है, और वो खबर ये है कि फाइनेंशियल टाइम्स की, मैं खुद नहीं करी, मैं फाइनेंशियल टाइम्स की बता रही हूँ। फाइनेंशियल टाइम्स ये कह रहा है कि इन्वेस्टर्स जो है दुनिया ने, इन्वेस्टर्स बेट ऑन इलेक्शन ऑफ इंडिया टू विन बाय नरेंद्र मोदी विल एक्सटेंड इंडिया स्टॉक मार्केट बूम। कि इन्वेस्टर्स जो हैं वो ये बेट कर रहे हैं कि अगर मोदी ये इलेक्शन जीतता है और मोदी ये इलेक्शन जीत जाएगा और इंडिया के जो स्टॉक है वो बूम उस पे आएगा बहुत ज्यादा। इन्वेस्टर्स ने ये बेट किया है, इसमें हमारी कोई एक्सपर्टीज नहीं है, ये मैं आपको बताई दे रही हूँ। इंडिया स्टॉक मार्केट जो उसके हवाले से, और उसके अंदर उनने और भी चीजें कहीं, इलेक्टोरल विक्ट्री जो है उसके ऊपर बात की है कि कैसे ये होगा। और इसमें उनका कहना है कि क्योंकि जो हो चुका है अब तक वो बड़ा ही उम्मीद दिलाई रखा है लोगों को, तो क्योंकि इस वक्त इतनी तरक्की पर है इंडिया, तो वो ये समझते हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं वो ये समझते हैं कि अगर ये होता है, ये जो है ये टर्म भी मोदी को मिलती है और वो आता है, तो फिर इस वक्त जो बूम है स्टॉक मार्केट पे या बिजनेस पे, वो बूम जो है इससे भी कहीं ऊपर जाएगा। बड़े तो बिल गेट्स एक जाना माना नाम, माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट्स, अगर आप डेफिनेटली जानते होंगे, मुझे कोई एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। बिल गेट्स भारत में बहुत रहते हैं। अभी जो डॉली चाय वाले के साथ इन्होंने एक कोलैबोरेशन किया था, जो कि मेरे हिसाब से तो मुझे बड़ा ही अजीब सा लगा था वो देख के। अब ठीक है, लोगों को पसंद आया, हालांकि उस बेचारे चाय वाले की क्या गलती, वो थोड़ा सा बेचारा वो छपरी टाइप का दिखता है, तो उसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए। हर छपरी बेकार नहीं होता है, इंसान होता है। और ठीक है, उसने जो भी हासिल किया अपने छपरीपन से किया, तो आज वो वहाँ पर है कि वो बिल गेट्स के साथ वीडियो बना रहा है। बट डेफिनेटली वो लोगों को आंखों में चुभता है, बट उसके लिए तो बहुत बड़ी सक्सेस है, और उसने जो अचीव किया शायद वो सक्सेस चुभती है लोगों की आंखों में। तो बिल गेट्स मोदी जी के साथ एक पॉडकास्ट जैसा और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बातें की, और जिस तरीके से बताया और जो चीज़ें सामने आई कि मोदी जी डिजिटल इंडिया की सबसे बड़ी सक्सेस क्या है? डिजिटल इंडिया की सबसे बड़ी सक्सेस है डिजिटल ट्रांजैक्शन। डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में इंडिया ने दुनिया को सभी को बीट कर दिया है। मतलब कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में, ये कहावत बिल्कुल फिट बैठती है। साथ ही साथ अगर आप देखें तो डिजिटल इंडिया को सक्सेसफुल करने में जियो का बहुत बड़ा योगदान है। आप माने ना माने, अगर आप 2017 में मैंने जियो इस्तेमाल किया था, 2017 या 16 लास्ट में, 17 स्टार्टिंग में, तो जियो आया और इंटरनेट फ्री हुआ, और इंटरनेट स्पीड, और फिर डिजिटल ट्रांजैक्शन, और यूट्यूब पर डिजिटल क्रिएटर सब में मतलब एक उफान सा आ गया। और लोग मतलब आज आपके माँ बाप मतलब 50+
50 क्या 60-70 प्लस तक के लोग टच यूज़ करते हैं। हालांकि अब उनके लिए फेसबुक उनके लिए बहुत नई चीज़ है। मैं बता रहा हूँ यंगर जनरेशन में, जो यंग जनरेशन है वो फेसबुक बहुत कम यूज़ करती है, इवन चैट बस के लिए यूज़ करती है। नहीं तो फेसबुक तो पहले फेसबुक का एक क्रेज़ था, फेसबुक उनके लिए एक क्रेज़ है। फेसबुक में मैं देखता हूँ बच्चों को बधाई, मतलब बच्चों को बधाई, मकर संक्रांति की शुभकामनाएं, दिवाली की शुभकामनाएं, ये चलता रहता है। और ये आपके पापा मम्मी लोग करते होंगे, डेफिनेटली अच्छी बात है, उसमें कोई शर्म की बात नहीं है। वो बेचारे कर रहे हैं, उनकी भी लाइफ है, उनको भी एंजॉय करने दीजिए। कई बच्चों को शर्म आती है, उनमें से मैं भी एक था, लेकिन अब नहीं आती है। ठीक है, तो डिजिटल इंडिया डेफिनेटली एक सक्सेसफुल रहा है और आगे इसकी बहुत सक्सेस है। इंटरनेट बहुत हेल्प करता है। मैं बता रहा हूँ, किसान टेम्परेचर देखता है, आगे का वेदर देखता है, कौन से दिन बारिश होनी, उससे पहले वो अपना काम करता है। आपको पता है, अगर आप किसानी करते हैं तो बारिश, अगर आपके किसानी कार्यक्रम में बोनी हो रही है, बारिश हो जाए तो बोनी नहीं होगी। आप स्प्रे कर रहे हो हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, किसी का भी, अगर बारिश हो जाए तो पूरा वेस्ट हो जाएगा। तो वो सब चीज़ें देख दाख के अगर आप करो तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होता है। तो ये चीज़ें बहुत फ़ायदे की हैं। आप ट्रेन की ऑनलाइन टिकट बुक करो, मैं लिस्ट गिनवा नहीं पाऊंगा, आपको सब पता है। आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में, कमेंट अपनी राय दें, चैनल को सब्सक्राइब करें।